गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं हिंदी। और आज हिंदी में मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी सी कविता। बहुत दिन हो गए हैं हमने कोई कविता नहीं करी है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं एक कविता। और उस कविता का नाम क्या है? उस कविता का नाम है गप्पू की नाव। क्या नाम है? गप्पू की नाव। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। नदिया में देखी एक नाव, नदिया में देखी एक नाव, मन में उठा अजब सा चाव। अब नदी में क्या देखी? नदी में एक नाव देखी और मन में एक अजब सा चाव उठा, मतलब मन में कुछ करने को उठा। दिखा तभी लकड़ी का चप्पू। चप्पू क्या होता है? जिससे हम नाव को चलाते हैं। दिखा तभी लकड़ी का चप्पू, ठेले नाव उसी से गप्पू। अब जैसे ही गप्पू ने क्या देखा? लकड़ी का चप्पू देखा, तो वो क्या करने लगा? उस चप्पू से नाव को चलाने लगा। नाव बढ़ी आगे की ओर। अब जैसे ही गप्पू ने उस लकड़ी के चप्पू को चलाना शुरू किया, तो क्या हुआ? नाव बढ़ी आगे की ओर, हवा चली फिर जोरम जोर। अब जैसे ही वो नाव आगे बढ़ने लगी, तो हवा बहुत जोर से चलने लगी। फूले उसके हाथ और पाँव, दूर किनारा दूर है गांव। अब मस्ती मस्ती में गप्पू ने लकड़ी का चप्पू लिया और वो क्या करने लगा? नाव को चलाने लगा। लेकिन ये जो नाव है, ये तो सच में ही अब आगे चलने लग गई है और बहुत जोर जोर से हवा भी लग रही है। अब क्या होता है कि फूले उसके हाथ और पाँव। अब हाथ पाँव फूलना मतलब डर लगना। अब गप्पू को क्या होता है? वो डरने लगता है, क्योंकि उसने तो मजाक मजाक में नाव के लकड़ी का चप्पू हाथ में ले लिया था और मजाक मजाक में नाव चलाने लगा था। लेकिन अब जो नाव है वो तो सच में ही चलने लगी, तो उसके हाथ और पाँव फूल गए, मतलब वो डर गया। दूर किनारा दूर है गांव। अब वो देखता है कि उसकी नाव जो है वो किनारे से दूर होती जा रही है और अब गांव भी दूर होता जा रहा है। चलिए एक बार इस कविता को हम यहाँ तक दोबारा से पढ़ते हैं। नदिया में देखी एक नाव, मन में उठा अजब सा चाव। दिखा तभी लकड़ी का चप्पू, ठेले नाव उसी से गप्पू। नाव बढ़ी आगे की ओर, हवा चली फिर जोरम जोर। फूले उसके हाथ और पाँव, दूर किनारा दूर है गांव। तभी लहरों का आया रेला, उसने अपना खेल यूं खेला। और तभी क्या हुआ? जो लहरें होती हैं पानी में, वो एकदम से आई और उसने अपना
खेल यूं खेला। उसने अपना खेल क्या खेला, देखते हैं। आया तट, तट मतलब किनारा। आया तट, नाव टकराई, तभी एक आवाज भी आई। अब जो लहरें थी वो एकदम से आ गई और उन्होंने उस नाव को क्या किया, उन्होंने उस नाव को तट पर, किनारे पर पुश कर दिया, जिससे क्या हुआ, एक आवाज आई। अब जब वो नाव किनारे पर आ गई तो आवाज क्या आई, गप्पू भाई लौट आए, नाव और चप्पू दोनों लाए। जैसे ही वो नाव किनारे पर आई तो एक बहुत जोर से आवाज आई और वो आवाज क्या थी कि गप्पू भाई लौट आए, नाव भी ले आए और चप्पू, चप्पू मैंने आपको बताया था जिससे हम नाव को चलाते हैं, नाव और चप्पू दोनों लाए। चलिए अब हम इस कविता को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। नदिया में देखी एक नाव, मन में उठा अजब सा चाव। दिखा तभी लकड़ी का चप्पू, खेले नाव उसी से गप्पू। नाव बढ़ी आगे की ओर, हवा चली फिर जोरम जोर। फूले उसके हाथ और पांव, फूले उसके हाथ और पांव, दूर किनारा दूर है गांव। तभी लहरों का आया रेला, उसने अपना खेल यूं खेला। आया तट नाव टकराई, तभी एक आवाज भी आई, गप्पू भाई लौट आए, नाव और चप्पू दोनों लाए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी और ये कविता बहुत ही ज्यादा इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, आपको एक पेपर बोट बनानी है, एक कागज की नाव बनानी है और आपको ये कविता गाकर एक वीडियो बनाकर मुझे भेजनी है। तो चलिए प्यारे बच्चों, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।